हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैनर को डायनेमिक करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये स्टैटिक है, अपने स्टैटिक को मैं डायनेमिक करूँगा। तो इसे बनाने के लिए पहले मैं एक टेम्पलेट पार्ट बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ कंटेंट बैनर। कंटेंट बैनर डॉट php और एक फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज है और इसका ये इनर पेज है। तो दोनों का जो डिज़ाइन है बैनर का और वो अलग अलग है। तो मैं इसके लिए दो टाइप का पेज बना दूँगा, एक फ्रंट पेज और अदर पेजों के लिए एक पेज डॉट php का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ, फ्रंट डैश पेज डॉट php ओपन किया। यहाँ पर गेट हेडर को कॉल करूँगा, गेट हेडर php गेट फूटर इस तरह से, वाइल हैव रोज, वाइल हैव पोस्ट। इस तरह मैंने एक फ्रंट पेज टेम्पलेट फ्रंट पेज का एक पेज बना दिया, जिसमें अब इसके लिए बैनर के लिए मैं एक फील्ड ग्रुप बना देता हूँ। कस्टम फील्ड में गया, यहाँ से फ्रंट ऑप्शन का नाम दे दूंगा इसका, फ्रंट ऑप्शन। यहाँ से मैं पेज टाइप चूज करूँगा, फ्रंट पेज। और यहाँ पे मैं फ्रंट ऑप्शन से अच्छे से बैनर होम कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। बैनर होम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बैनर कंटेंट ले लेता हूँ, इसको एडिटर चूज कर लूँगा। और एक मैं वीडियो के लिए बैनर वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया और सेटिंग में गया। यहाँ से सेटिंग से रीडिंग में जाके मैं यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ अपडेट कर दिया। यहाँ पेज पे गया, फ्रंट पेज होम पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको तब तक मैं ब्लॉक एडिटर को, यहाँ पे बैनर होम आपको दिख रहा होगा। तो चलिए बैनर वाला पार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं बैनर को कॉपी कर लिया, कंट्रोल कट कर लेता हूँ और यहाँ आपको
पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे PHP स्टार्ट और यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट इक्वल टू गेट फील्ड। यहाँ पे बैनर कंटेंट। गेट फील्ड में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने फील्ड का नाम यहाँ दे रखा है वहीं पे आप यही यूज करेंगे। फिर गेट फील्ड के अंदर ये आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद मैं डॉलर वीडियो कर देता हूँ, वीडियो। गेट फील्ड और यहाँ से कॉपी करूँगा फील्ड के नेम को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इसका फाइल URL चूज कर लेता हूँ। मुझे URL रिटर्न करेगा वैल्यू में। और यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ नॉट एम्प्टी डॉलर कंटेंट और नॉट एम्प्टी डॉलर वीडियो और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके यहाँ पे इसी तरह से if not empty PHP if और यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे PHP इको डॉलर कंटेंट लिख देता हूँ। सेव कर दिया। और वीडियो को इफ नॉट एम्प्टी डॉलर वीडियो इको डॉलर वीडियो कर दूंगा और सेव कर दूंगा इसे। अब यहाँ पे यहाँ से कोई फाइल ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ ट्यूटोरियल्स के फील्ड के अंदर। यहाँ मैंने इमेज के अंदर बैनर वीडियो इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको
सेलेक्ट कर लिया, अपडेट कर दिया। तो अब इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये सारा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके लिए यहाँ से गया फ्रंट डैश पेज डॉट पीएचपी में गया और यहाँ पे मैं उस टेम्पलेट पार्ट को कॉल कर दूंगा। तो टेम्पलेट पार्ट कॉल करने के लिए गेट टेम्पलेट पार्ट के अंदर आपको टेम्पलेट पार्ट्स नाम का फोल्डर है, पार्ट्स के अंदर कंटेंट डैश बैनर, यहाँ इसको बैनर होम कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। एक ही रात में देता हूँ। रीनेम कर देता हूँ, स्क्रिप्ट रीनेम बैनर होम कर देता हूँ। और यहाँ पे गया फ्रंट पेज पे, यहाँ पे बैनर होम सेव कर दिया। इस तरह से यहाँ मैंने टेम्पलेट पार्ट फोल्डर का नाम दे दिया है, इसके अंदर बैनर डॉट डैश से पहले है और उसके बाद जो होम लिखा होगा वो। तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए ये बैनर आपका डायनेमिक हो चुका है। तो आप इसी तरह अपने बैनर पार्ट को होम पेज को मैंने डायनेमिक किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपको इसके जस्ट नीचे जो कंटेंट आ रहे थे उसको डायनेमिक करना सिखाऊंगा।